आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया के ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है। पर तो दुनिया है। और एक अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या? नहीं, भेद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है दुल्हन बन करके ससुराल जाती है तो वहां उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना? जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, भगवान शंकर जी का भी आदर बना रहे, सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम का ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाएं भगवान के लिए देख कर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी की माला अंदर होती है, वो गौमुखी होती है, उसके अंदर करके ऐसे अंदर जपना चाहिए। हाँ, अंदर बाहर, बाहर भी कोई ऐसे भी जपे तो बुरा नहीं है, पर भोजन भजन पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू महाराज। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में इस दाजी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी सर्वप्रथम पहली बार हाथ में माइक लिया है। अगर राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम छाया यदुवंशी है, तो मैं अपने उसमें पूछना चाहती हूँ कि यदुवंश स्कूल तो पूरा समाप्त हो गया था। नहीं, समाप्त हुआ था, एक बचा था। जी, कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र बचा था वज्रनाभ। तो हम उन्हीं वज्रनाभ बचे थे, उनकी ये यादव संतान है। वही, क्योंकि सब जने बोलते हैं और हमने भी सुना है कि यदुवंश पूरा समाप्त हो सारा गया। समाप्त हो गया था, पर भगवान ने एक को छोड़ा था, उनका नाम था वज्रनाभ, अनिरुद्ध के पुत्र थे वो। जी, बस यही गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। कोई बात नहीं, आप बोलिए। गुरुजी, आज आपने भागवत में जो शुभ समाचार दिया उसे सुनकर हम इतने खुश हो रहे हैं कि हमसे रहा नहीं गया कि आपका धन्यवाद कैसे करें। आपने कहा कि आप जयपुर जा रहे हैं भागवत सुनाने के लिए, तो हमें इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते गुरुजी। तो आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी गुरुजी। वाह, सुंदर। बहुत खुशी हुई। एक बार तो मन कर रहा था कि बहुत नाच ले, लेकिन वो क्या है कि भागवत में हमारी कास्ट में ऐसे ओपन में डांस नहीं करते ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अब आप जब वहाँ आएंगे कथा सुनाने तो आप तो खूब झूमिएगा। और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल। गुरुजी, मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे नहाते समय हम एक दो शब्द ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? जैसे कि हरिओम तो बोलते ही हैं, उसके बाद बोलते हैं भीजे कान हुए स्नान, भीजे कंठ पहुँचे बैकुंठ, भीजी छाती नहाए काती, भीजी काया मिली माया, सूरज जी का कुंड कुनाला, जल मोत्या की माला, जल का जामा पहरो, हरि का मंदिर देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम कोई तीर्थ नहीं जा पाते, हम घर में जब स्नान करते हैं ना, हाँ जी। तो हम कई लोग ऐसे होते हैं हर हर गंगे करते हुए, हम यदि तीर्थ नहीं गए, गंगा नहीं नहाए, नर्मदा नहीं नहाए, और घर में स्नान करते समय यदि हमने गंगा यमुना कावेरी का स्मरण कर लिया तो हमें गंगा स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है, केवल स्मरण मात्र से। तो उसमें हरि का नाम आ रहा, भगवान का नाम आ रहा, तो ये ताकि हमें स्नान करना भी उसका भी पुण्य मिले, उसका भी फल मिले, इसलिए।
वो क्या है, हमारी दादी सास जी जो थी वो बोलती थी तो उनसे सुना था हमने। हाँ अच्छा इसलिए है, बोलते पुराने हैं। लोग तो हर हर गंगे कहते हुए के है ना, सबका भगवान का स्मरण करते हुए नहाते थे। और- आजकल के लोग हैं फैंसी लोग जो बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हम पहले के ही हैं ये लोग। गाते हुए नहाते हैं। पहले के लोग तो हर हर गंगे कह के नहाते थे। गुरुजी, जी। गुरुजी एक प्रश्न और है कि आप बोलते हो ना कि कृष्ण जी जो मोर करते हैं मुकुट, वो राधा रानी ने गिफ्ट दिया था। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे मोर सबसे पवित्र है, पाक है, हाँ, जो निष्पाप भी इस होता वजह है। से करते मैं हैं। ये कारण भी बताया हूँ कई बार, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको करोड़ों बार कोटि कोटि प्रणाम। और कोई रहो। गलती हो इसके लिए क्षमा करें। प्रसन्न मैं आपकी रहिए। है ना जो नजर उतारना चाहती हूँ, जिससे कल मतलब उनके वो क्या बोलते हैं, भोजन की व्यवस्था हो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।